पिछले दिनों 30 तारीख को नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मग्न हो जाते हैं और इधर तमाम विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस सहित जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबकी नींद उड़ जाती है। सबके जो सुख चैन होते हैं वो सबके सब हराम हो जाते हैं। पिछले दिनों जो है वो जी न्यूज़ पर एक एंकर हैं अनुराग मुस्कान, इन्होंने एक डिबेट किया था। उस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा, वो किस तरह से छटपटा रहे हैं, उनकी छटपटाहट देख के खूब अच्छी तरह से मालूम जान पड़ता है कि इन लोगों की सोच क्या है। उसके अलावा उसी बीच में शहजाद पूनावाला भी ये कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी तो ध्यान मग्न है, ध्यान में लिप्त हुए हैं, लेकिन आपके जो वो महोदय बैंकॉक क्या करने जाते हैं। बैंकॉक का नाम सुनते ही, हालांकि शहजाद पूनावाला ने किसी का नाम नहीं लिया था, सिर्फ और सिर्फ केवल बैंकॉक बोला था। बैंकॉक का नाम लेते ही ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय हैं ये बौखला जाते हैं। बहरहाल आप ये वीडियो देखिए। आलोक शर्मा जी का रुख करता हूं। भाई आलोक शर्मा जी, सबसे ज्यादा विरोध की आवाजें कांग्रेस से उठ रही हैं प्रधानमंत्री की साधना को लेकर के। इस साधना में गड़बड़ी नजर आ रही है। उदित राज ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साधु संत अकेले जाते थे, तो प्रधानमंत्री कौन सा कुनबा लेकर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि साधना में गरिमा नहीं है। अब साधना में गरिमा नहीं है का क्या मतलब है, ये भी बताइएगा। और दिक्कत क्या है साधना से? 2014 में साधना कर चुके हैं वो, 2019 में साधना कर चुके हैं, तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया। अब सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि साधना का उन्हें फल मिल रहा है? 2014 में भी मिला, 19 में भी मिला, और अब इसी बात का आपको डर हो कि 2024 में भी ये फल ना मिल जाए, 400 पार ना हो जाए, इसीलिए आपको आपत्ति हो रही है? सुनिएगा। देखिए, मुझे लगता है अनुराग भाई, आज आपके साथ बहुत लंबे समय के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि डिबेट कर रहे हैं। जी, मुझे भी नमस्कार कहना चाहूँगा आपको जी। दूसरी बात यह है कि जो सवाल आपने 2-3 उठाए कि 14 में क्यों नहीं किया, 19 में क्यों नहीं किया, तब भी सवाल उठाए गए। और ये पहली बार नहीं है कि राजनीतिक नौटंकी पहली बार हो रही है। ये कोई साधना नहीं है, ये शूटिंग है। और देश की जनता साधना और शूटिंग में फर्क समझ गई है कि आप जनता को गुमराह करने के, तो आलोक जी जनता को खारिज करने देते ना इसे। आप साधना को नौटंकी बताकर, आपको नहीं लग रहा फिर सनातन पर हमले के दोषी बनने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब फिर बीजेपी को लगेगा कि आप साधना को नौटंकी बता रहे हैं तो आप सनातन पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं। यही तो तीर है उनके पास। अनुराग जी, मैंने कहा राजनीतिक नौटंकी है, मैं अपने शब्दों पर खड़ा उतरा। अच्छा, ठीक। और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो 24 घंटे झूठ नहीं बोलता है। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो देश के अंदर नफरत और द्वेष नहीं फैलाता है। जो व्यक्ति साधना करता हो वो झूठ बोलकर दूसरे के मैनिफेस्टो पर प्रचार नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता अब समझ गई है। केदारनाथ गए हों, चाहे वो पशुपतिनाथ गए हों, महाराष्ट्र गए हों, कहीं भी गए हों, तब भी सवाल उठे थे कि आप प्रत्यक्ष रूप से अब अगर प्रचार नहीं कर सकते हो तो आपने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। दूसरी चीज़ आपने कहा वो अकेले थोड़ी जा रहे हैं, कुनबे के साथ नहीं जा रहे। देखिए, कुनबा तो शब्द मीडिया के साथियों को यूज ही नहीं करना चाहिए मोदी जी के लिए, क्योंकि फिर हम कुछ कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया कवरेज से है आलोक जी, दिक्कत साधना से है कांग्रेस में, ये तो बताइए। सुने तो सही। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें गोदी मीडिया से। जो गोदी मीडिया उनका परिवार बन के कैमरे लेके वहां जाएगा और जो लाइव प्रसारण करेगा, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि गोदी मीडिया ने पिछले 10 वर्षों से मोदी जी का मदद करने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत हमें ये है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा, एक बात है आलोक शर्मा जी, आपके इस गोदी मीडिया वाले पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आलोक जी, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाऊंगा कि जिस मीडिया को भी आप जिस नाम से भी बुलाएं और उसमें जिस चैनल को भी आप शामिल करें, जिस अखबार को भी शामिल करें, उन सभी चैनल्स ने, मैं किसी को गोदी मीडिया या नॉन गोदी मीडिया नहीं कह रहा, मैं सभी मीडिया की बात कर रहा हूं। उस मीडिया ने जब राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था, वो खबर भी पूरे दिन दिखाई थी। जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो यही मीडिया राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए भी दिखाता है। जब आपकी प्रियंका जी आचमन करती हैं गंगा में तो मीडिया दिन भर उनके आचमन की खबरें भी दिखाता है। लेकिन जब पीएम की साधना मीडिया दिखा रहा है तो वो गोदी मीडिया हो गया। सर, मतलब ये कैसे? मतलब ये चॉइस चलेगी क्या? कह रहा हूँ, मैं फिर कहूंगा मैंने आपको गोदी मीडिया नहीं कहा, लेकिन आप सफाई देने मैंने अपने ऊपर लिया भी नहीं और हम हैं भी नहीं। अरे सुनिए, मैंने कहा ना, मैं ओवरऑल मीडिया की बात सुनिए ना जरा।
आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बहस कर रहे हैं। भाई ये कई बार, अरे आलोक जी मजेदार बात ये है कि कई बार क्या होता है कि मैं कांग्रेस की चुप हो जाता हूँ भाई, तो लोग कांग्रेस का भी मेरे को प्रवक्ता कह देते हैं, लोग मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता भी कहते हैं। भाई मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही बोल लीजिए। नहीं आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया सर, तो मेरा बोलना जरूरी है। दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरह बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से आपको याद नहीं दिला रहा हूँ कि राहुल गांधी को जब मंदिर के बाहर बिठाया गया था, उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिली थी, वो भी मीडिया ने दिखाया था। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बता रहा हूँ कि प्रियंका ने जो गंगा में आचरण किया था वो दिखाया गया था। राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो ये मीडिया दिखाता है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं मीडिया कर्मी होने की हैसियत से आपको बता रहा हूँ। अब मैं उत्तर दूं? बिल्कुल दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन वोटिंग होती है और उस दिन किसी ने साधना की हो कांग्रेस से और किसी ने इस तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव प्रचार करने का काम किया हो, तो मैं कहूंगा कि मीडिया के साथ ही बिल्कुल ना दिखाएं उसको। और आज तक हमने ऐसा नहीं किया है। दोनों चीजों में फर्क समझना होगा। नॉर्मल डे में गंगा का आचमन लेना और मंदिर जाना, और जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन राजनीतिक नौटंकी करना साधना के नाम पर, इन दोनों चीजों में फर्क है। और वो शायद मीडिया के साथ ही नहीं समझ पाएंगे, और गोदी मीडिया तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उनके तो कैमरे पहुंच चुके हैं वहां। अरे भाई, साधना को आप दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के, और पूरा हिंदुस्तान का मीडिया वहां पहुंचेगा, मतलब किसी की साधना को दिखाने के लिए, और फिर आप कहें कि हमें गोदी मीडिया मत कहिए। आलोक जी आरोप लगा रहे हैं शहजाद पूनावाला, ये राजनीतिक नौटंकी है, इन्हें साधना में राजनीतिक नौटंकी नजर आ रही है। अनुराग जी, मोदी जी करे तो करे क्या? मोदी जी बोले तब इनको समस्या, मोदी जी मौन व्रत रखे और तपस्या करे तब इनको समस्या, और मोदी मेडिटेशन करे कांग्रेस को फ्रस्ट्रेशन आए। और फ्रस्ट्रेशन भी ऐसा कि सनातन समाज, राम मंदिर बेकार, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, अब कोई हिंदू सनातनी अपनी साधना करने जाए तो उस पर भी कांग्रेस प्रतिबंध लगाना चाहती है। मतलब कांग्रेस पार्टी को हो क्या चुका है? क्या विवेकानंद जी की रॉक मेमोरियल पर जाना क्या ये राजनीतिक इवेंट है? क्या प्रचार प्रसार हो रहा है? क्या वोट मांगने जा रहे हैं? या आप अनुराग जी के मुंह में दही जम जाए। एक सेकंड में बीच में नहीं बोला, दुर्भाग्यपूर्ण है अनुराग जी, इसीलिए हम आप लोगों को गोदी मीडिया आप इतनी देर बोलते रहे, मैंने तो आपको भी नहीं टोका। आप हर 2 सेंटेंस के बाद आपने बीच में टोका। नहीं सर, आप, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको टोका नहीं सर, पर भी आपको टोका नहीं, आपने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बताया तो आपत्ति दर्ज कराई थी, क्या वो भी नहीं कराऊंगा सर? नहीं, मैंने कहा कि आप गलत इल्जाम की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। और सुनिए आलोक शर्मा जी, क्योंकि आपने 4 बार टोका, मेरे 5वीं बार बोला। आलोक शर्मा जी सुनिए मेरी बात। और अगर आपको मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है, मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है। मटन खाने के बजाय वो मंदिर जाते तो वो मीडिया दिखाता है। मीडिया ने पूरा देश देख रहा है। मैं केवल ये कह रहा हूँ, अगर जनता को ही और सिर्फ मीडिया में मोदी की तस्वीरें नहीं चलती हैं, राहुल गांधी जो करते हैं वहाँ पर भी मीडिया के कैमरे होते हैं। क्यों बुलाया था मुझे? तो इस पर आपत्ति मत कीजिए, है ना? आपने कहा हमने उनकी मटन पार्टी भी दिखाई, उसके लिए दिन भर कवरेज दिखाई। शहजाद पूनावाला को बात पूरी कर लेने देते हैं। आलोक जी आप काफी देर बोल लिए हैं। अनुराग जी मुझे केवल ये बता दीजिए, भाई शहजाद पूनावाला ने मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं कहा, मैं उनको क्यों रोकूं बीच में? मैं उनको बीच में क्यों रोकूं बताइए आलोक शर्मा जी, है ना? उनको अपनी बात रखने देते, तो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपको आपत्ति हो उनकी बात पूरी करने पर, आप अपनी बात रखिएगा। शहजाद पूनावाला बोलिए। साले को क्यों बुलाया था? अब देखिए, एमसीसी का वायलेशन तो बाद में, डिबेट कोड का कौन वायलेशन कर रहा है? मैंने एक शब्द नहीं बोला जिस बीच में आलोक जी अपनी बात रख रहे थे। बहरहाल उनका फ्रस्ट्रेशन उनको मुबारक है अपनी बात से। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप बीच में मत बोलिए। आलोक जी, आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, दर्शकों का बर्बाद कर रहे हैं, आप मेरा समय बर्बाद कर। भाई अनुराग जी इस प्रकार से देश का समय बर्बाद कर रहा है गोदी मीडिया। अब आलोक जी मेरे से ज्यादा इंटरप्शन तो आप कर रहे हैं, और मैंने तो इंटरप्शन भी नहीं किया था, मैंने तो आपत्ति दर्ज कराई थी सर। इंटरप्शन क्यों किया? और मेरा कोई एजेंडा नहीं है। सुनिए, आप पता नहीं किस डिबेट से आ रहे हैं और इसके बाद किस चैनल पर डिबेट में जाएंगे। मेरा एजेंडा नहीं है कि मैं बोलने ना दूं, मैं सबसे ज्यादा आपको बोलने दिया, और आप ताल ठोक के जब खत्म हो जाए उसके बाद देखिएगा कौन कितना बोला है, कितना बोलने दिया और कितना नहीं बोलने दिया, है ना? और आगे भी अभी डिबेट बहुत बाकी बची है। अगर आप औरों को बोलने देंगे तो वापस आपकी बारी आएगी। शहजाद पूनावाला प्लीज बात पूरी कीजिए। चलिए मैं फिर से एक बार प्रयास करता हूँ। मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, पर चलिए मेडिटेशन करने का असर यही होता है। अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीज़ें करते हैं। एनीवे मैं अपनी बात रख लेता हूँ। देखिए ऐसा है, इन्होंने कहा कि एमसीसी का वायलेशन,
मैं पूछता अब नहीं रोकेंगे। बैंकॉक कहां से आ गया अनुराग मुस्कान जी? अभद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूँ। अरे लेकिन आपको बैंकॉक मुंह नहीं होंगे। जाना अभद्र कैसे हो गया? बैंकॉक जाने का क्या मतलब है? एक मिनट, और एक किसके लिए मिनट, कहा गया? बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया? मुझे ये समझाइए, जब यार आप लोगों बैंकॉक में क्या होता है सर? बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया? क्या हुआ है? बैंकॉक के लिए क्या कहा गया? बैंकॉक का परिवेश वो क्यों आया? बैंकॉक जाएंगे ये बोला गया, इसमें अभद्र क्या हो गया? बताइए ना जरा। बैंकॉक जाने में अभद्र बीजेपी क्या हो ने गया और मोदी सर? मीडिया ने ठान रखा कि जो मर्जी बोल देंगे। गजब है यार आप लोगों बैंकॉक की। जाने में अभद्र क्या हो गया? आलोक शर्मा को रोके गया। नहीं अगर आपको ऐसे आप क्यों अपने ये बताइए मुसीबत आप। कर ले रहे हैं आलोक शर्मा जी? मेरी समझ में नहीं आ रहा। बैंकॉक जाना गलत बात है क्या? या राहुल गांधी बैंकॉक गए नहीं है? क्या दिक्कत क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता, अरे भाई अब राहुल गांधी का नाम किसने लिया? मोदी ने मैंने लिया मैंने नहीं लिया। क्या बुरा ये? बैंकॉक गए नहीं क्या राहुल जी? राहुल जी बैंकॉक नहीं गए क्या? एक मिनट आलोक शर्मा जी से बात कर लेते हैं। अरे बताइए, राहुल गांधी बैंकॉक नहीं गए क्या? और बैंकॉक जाना गलत है क्या? आपने बैंकॉक पर आपत्ति क्यों की? किस बात पर आपत्ति की? शहजाद पूनावाला ने एक कहा था कि आप जाए बैंकॉक जाइए, हम मेडिटेशन करेंगे। बैंकॉक पे आप भड़क क्यों गए आलोक शर्मा? सुनिए मेरी बात, राहुल गांधी मेरी बात सुनिए, क्योंकि हाँ। उन्होंने अनुराग जी कहा अभी आपने नहीं होगा, हाँ। तो क्या अनुराग जी अभी ठीक नहीं होगा। अनुराग जी अब सवाल कर रहे हैं आलोक शर्मा जी। अनुराग अच्छा मेरा जी, निवेदन, अच्छा सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए आलोक शर्मा जी, बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। यहाँ बात ठोकने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बाकी जगह आप इंटरप्ट करते होंगे, यहाँ ऐसा करिए कि कागज पर नोट कर लीजिए शहजाद पूनावाला की कौन कौन सी बात आपको बुरी लगती है। वापस आऊंगा काउंटर कीजिएगा। शहजाद पूनावाला ने वही किया है, वो लिख रहे थे आपकी सारी बात। ठीक है, अब बहुत ज्यादा हो। आप इंटरप्शन मत करिएगा, आप इंटरप्शन मत करिएगा। गजब है भाई। आप नहीं, गजब नहीं है, गजब नहीं है, यही परंपरा है कि आप बीच में न टोकें और अपनी बारी आने पर बोले। आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए और बोल लेने दीजिए। मोदी मीडिया कहा जाता है। ठीक है, मैं आपके कहने से नहीं होता रिक्वेस्ट सर। करूंगा, मैं जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुराग जी बड़े विनम्रता से मैं जी से रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने तो 10 सेकंड बोला है और 3-4 मिनट इंटरप्शन हुआ है। शहजाद आलोक शर्मा जी मेरी डिबेट में बहुत सालों के बाद आए हैं, तो ये सोच रहे होंगे कि कांग्रेस के सब प्रवक्ता इतने 2-2.5 सालों चुनाव के दौरान मटन खाएं, मुर्गा खाएं, मछली खाएं, जो मन करे वो करें, इनका मानवाधिकार है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जाके पूजा पाठ भी करते हैं, कहीं साधना में लीन भी होते हैं, तो वो ये ना इन लोगों के अनुसार ना करें, क्योंकि वो एक चुनावी फंडा है। अरे कैसे चुनावी फंडा हो गया भैया? तुम दुनिया भर को दिखा के मछली खाते हो, मटन खाते हो, मुर्गा खाते हो, तब तो वो चुनावी मुद्दा नहीं होता। तब तो देश का नागरिक कोई नहीं बोलता कि भैया मटन काहे खा रहे हो, नवरात्र में मटन कोई मछली खाता है, कोई मछली खाता है नवरात्र में, ये सब मछली खाते हैं। तो तब तो देश का हिंदू नहीं बोलता कि नवरात्र में मछली क्यों खा रहे हो। तुम्हारा मानवाधिकार है, तुम जो मन करे वो खाओ, कुत्ता खाओ सालों, कोई नहीं मना करेगा। लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी साधना में लिखते हैं, साधना में पूजा पाठ करने गए हैं, साधना करने गए हैं वहाँ पे, तो उस पर इतनी टिप्पणी क्यों, उस पर जो है इतना जो है इतनी नाराज़गी क्यों, इतना इन लोगों की जो चैन और जो सुकून है वो पूरी तरह से छीन चुका है, ये क्यों? तो ये सब जो है वो बेचैनी है, हार की बेचैनी। ये कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि इस चुनाव में, लोकसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्ष की तमाम सारी पार्टियां जो है वो हार रही हैं, इन लोगों को मालूम है। और नरेंद्र मोदी को ये मालूम है कि वो जो उन्होंने 400 पार का जो नारा दिया था वो पूरा हो गया है। वो 2014 में भी गए थे, 2019 के चुनाव में भी गए थे और 2024 के भी चुनाव में वो अभी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना में लीन है। बहरहाल अगर ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।